गोंडा में आज दिनांक को छात्र परिषद का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न और मुख्य अतिथि के तौर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज रावत ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आरती श्रीवास्तव ने बुके भेंट करके अपर पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। साथ ही गोंडा में किसी प्रकार का माहौल न बिगड़ने पर बहुत बहुत धन्यवाद दिया। साथ ही कार्यक्रम में मां सरस्वती की वंदना सहित योग का कार्यक्रम हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी को पद चिन्ह देकर शुभकामनाएं दी है। साथ ही महिला सशक्तिकरण व मिशन शक्ति अभियान के तहत वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर के बारे में कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को किसी प्रकार के भय में जीने की जरूरत नहीं। गोंडा पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है। मैम, आज नारी ज्ञान स्थली में कैसा प्रोग्राम था, किस तरह की आयोजन था? आज नारी ज्ञान स्थली में इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी, यानी कि शपथ ग्रहण। नवनिर्वाचित जो छात्र परिषद है उनको शपथ दिलाई गई थी कि वो अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। और इसमें किस तरीके का प्रोग्राम था, कितने चीफ गेस्ट के तौर पे कौन थे, कितने लोगों को शामिल किया गया था? लगभग चीफ गेस्ट तो एडिशनल एसपी थे। हमारे कॉलेज में अराउंड इस समय हॉल में 500 लड़कियां थी और स्टाफ था पूरा। और इन लड़कियों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था। मतलब यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। तो जो बच्चों का कैलिबर होता है उसी के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, लीडर्स ये सब सेलेक्ट होते हैं। कल्चरल हेड, योगा हेड, स्पोर्ट्स हेड। और फिर ये लोग बच्चे पूरे साल अपने अपने डिपार्टमेंट का प्रोग्राम करते हैं। मेन काम इन बच्चों का है कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा लिंक बैठाएं और कोई भी डिसिप्लिन से संबंधित कार्य है तो उसको अच्छे से मेंटेन करें। जिस तरीके से जनपद में अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, एक सरकार द्वारा मिशन शक्ति का अभियान चलाया जा रहा है, तो आपके स्तर पे भी क्या उन लोग को इस तरीके जागरूक किया जा रहा है जैसे मिशन शक्ति के तहत? मिशन शक्ति के तहत तो हमारा वीमेन एम्पावरमेंट का काम तो थ्रू आउट पूरे साल राउंड द क्लॉक चलता ही रहता है। चाहे वो इंटरनली है या आसपास के एरिया में या कुछ गांव हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, वहाँ पर भी जा कर के लड़कियाँ पहले तो बाहर की जो नीडी लेडीज़ हैं जिनको ज़रूरत है उनको एम्पावर करने की कोशिश करती हैं। छोटी छोटी बातों में उनको अवेयर करती हैं। कैसे कोई ज़रूरत हो तो तुरंत पुलिस को कैसे बुला सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। प्लस अपने भी कॉलेज में बहुत से केसेस ऐसे सामने आते हैं कि बच्चे बहुत तरह से प्रताड़ित हो रही थी लड़कियां। लेकिन जब उनको इन सब के बारे में पता चला कि उनके पास इस तरह का अधिकार है तो आज बहुत खुशी होती है कहते हुए कि लड़कियां खुद आकर के अपनी प्रॉब्लम बताती हैं और उसका डट करके मुकाबला करती हैं। जिस तरीके से मैं आपने देखा जनपद में आसपास त्योहारों के दृष्टिगत कई सारे उपद्रव हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं माहौल गुंडा बिगाड़ने का भी प्रयास किया गया। तो इसमें आपके स्तर से आपके बच्चों द्वारा भी कुछ ऐसा मुहिम चलाई जिससे लोगों में नफरत की जहर न फैले, अमन चैन का पैगाम रहे? हम लोग के यहाँ ये चीज़ इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म रखी गई है ताकि बच्चों में कोई भेदभाव नहीं हो, ना कोई साड़ी पहने ना कोई और तरीके का, ताकि मजहब या धर्म, जाति, ऊंच नीच का कोई भाव रहे नहीं। बच्चे हिल मिल करके साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं एक दूसरे से। और एनएसएस के कैंप्स वगैरह हम लोग इसी तरह से करते हैं कि हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ काम करें, चाहे